कुछ हनुमान जी का नाम लेके कहना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, कह लीजिए। मैंने आपका नाम गधा की तरह उठे हुए देख लिया था। नहीं, मैंने कहा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले बोलते थे चुनाव में इंडिया फर्स्ट, और बोलते थे क्या क्या बनाया था, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया और पता नहीं क्या क्या इंडिया। और अब ये इंडिया से जब चूंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया तो विपक्ष का विरोध करते करते देश के नाम का ही विरोध करना शुरू कर दिया। कमाल की बात कर रहे हैं भाई ये लोग। अभी तक तो विपक्ष की सारे मुद्दों पर विरोध करते थे। अरे विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। ठीक है, आप हमारी चीजों का विरोध करते थे, किसान आंदोलन करते थे तो आप उनको बता देते थे ये खालिस्तानी पाकिस्तानी है। अगर युवा अपना अधिकार मांगता था रोजगार का, वो अगर तो उनको बोलते थे ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर प्रबुद्ध वर्ग समाज का अब सरकार को आईना दिखाता था तो बोलते थे ये अर्बन नक्सल है। अब विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो अब उसका ही विरोध करना शुरू कर दिया। मतलब आपने इतने सारे इंडिया नाम रखा, हमने एक इंडिया नाम रखा तो आपका पसीना छूट गया। जवाब लेते भाई, आज बिल्कुल शानदार अपने वर्ल्ड कप में जैसे शुभमन गिल या रोहित शर्मा खेलेंगे, ठीक वैसी शुरुआत आज डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने की है। नहीं, मैं कह रहा हूं उनको देश से मतलब अच्छी शुरुआत। शहजादपुर वाले जी जवाब दीजिए। डर गए आप इंडिया अलायंस से, डर गए? क्योंकि आपने शुरुआत शानदार खिलाड़ी से की तो मैं उस शानदार खिलाड़ी को बता दूं कि 2004 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इंडिया नाम हटा ही देना है, केवल भारत रखना है, ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का प्रस्ताव था, मैनिफेस्टो में भी था। और 2009 में तो पूरी अंग्रेजी भाषा को ही त्याग देना है, उसका मतलब कि साथ में इंडिया को भी त्याग देना है, ये उन्हीं का प्रस्ताव था। तो मान्यवर इंडिया के विरोध में कौन था ये तो समझ में। और शहजाद भाई 2004 में ऐतिहासिक एमपीज जीते थे समाजवादी पार्टी के, सबसे ज्यादा 40 से ऊपर। अब देखिए मुझे पूरी बात करने दीजिए दीपक जी। देखिए ऐसा है, हमने तो कहा कि जिसको जो भाता है वो उसका इस्तेमाल करे। हाँ, ये बात सच है कि भारत उसका पौराणिक नाम है, भारत सदियों से हजारों वर्षों से चलता हुआ नाम है। और भारत का आज पास में अगर इस्तेमाल किया गया है, इनवाइट में इस्तेमाल किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस्तेमाल किया गया है, तो बताइए कि कांग्रेस पार्टी को भारत से ऐसी क्या नफरत है। पहले भारत की सेना पर सवाल, फिर भारत की जनता को राक्षस, फिर भारत माता की जय का विरोध आराधना मिश्रा से लेकर बीडी कल्ला तक, और अब भारत की संस्कृति पर प्रहार, सनातन धर्म को ही समाप्त करना है। और आज भारत से ही इतनी आपत्ति। मान्यवर बताइए, हो सकता है कल अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे भारत भाग्य विधाता क्यों है ऐसे नेशनल एंथम में, हो सकता है वो कहेंगे इंडियन आर्मी का स्लोगन भारत माता की जय क्यों है, हो सकता है वो कहेंगे कि नेहरू जी ने जो अपने आप को ही दे दिया था भारत रत्न उसका नाम इंडिया रत्न होना चाहिए, हो सकता है वो कहेंगे कि भरतनाट्यम को बदलकर इंडिया नाट्यम कर दे, या हो सकता है वो कहने लगेंगे कि देखिए महाभारत को भी महा इंडिया कर दो। मतलब ये किस प्रकार का तर्क है। आपको इंडिया पसंद आता है, आप इस्तेमाल कीजिए। दोनों ही नाम संवैधानिक है, दोनों ही नाम वैध है, और दोनों ही नामों का इस्तेमाल करने पर किसी की रोक नहीं है। परंतु हां, यदि भारत का इस्तेमाल अगर एक इनवाइट में किया गया तो इतनी बड़ी पतंग उड़ाना कि भाई भारत का नाम बदल रहा है। अच्छा, संजय राउत की ज्ञान का अभाव देखिए, वो कह रहे भारत का नाम बदला जा रहा है। अरे मान्यवर, ये भारत का नाम हमेशा से रहा है। विष्णु पुराण में इस भूमि को भारत ही कहा गया है। महाभारत में अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हस्तिनापुर के राजा, उसके सुपुत्र का नाम भारत चक्रवर्ती के नाम पर यह भारत रखा गया है, यह माना जाता है। रामायण में अगर इसका आप देखेंगे तो प्रभु श्री राम के अनुज भरत का नाम रखा गया है। वो अनुज जो कि प्रभु श्री राम के खड़ाओं को रखकर सिंहासन चलाते हैं, राजधर्म करते हैं, ये उनका एक परिलक्ष्य था। इंडिया नाम जिससे मुझे कोई परहेज नहीं। दीपक जी, मैं अपनी बारी में जवाब ले लीजिए। हाँ, अपनी बारी में दीजिए ना मान्यवर। दीपक जी, इंडिया नाम से कोई परहेज नहीं है, वो भी संवैधानिक नाम है। परंतु एक बात सबसे पूछ लीजिए, इंडिया नाम इंडिका से मतलब कि मेगास्थनीज से आया, इससे, और वो भी एक डिस्टॉर्शन है, सिंधु घाटी का डिस्टॉर्शन है इंडिया। उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है, उसका नाम है, हम इस्तेमाल करते हैं, संवैधानिक है। परंतु भारत का तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और नैतिक अर्थ है। तो ऐसी कौन सी आपत्ति है आपको भारत से? इसका जवाब मिलना चाहिए कि भारत माता की जय के नारों का विरोध। और आखिरी बात, दीपक जी मुझे बताइए, हम डरे हुए हैं, इसीलिए एक साल पहले, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, एक साल पहले जब इनका गठबंधन बना भी नहीं था, ये G20 का लोगो है। दीपक जी, भारत इसमें आपको प्रमुखता से दिखाई देगा, जूम करना, और ये उनके गठबंधन बनने से पहले G20 का लोगो बना है। अब मुझे बताइए कि हम डरे हुए हैं तो ये कैसे बन गया था पहले ही भारत का इस्तेमाल? अगर हम डर गए तो अमिताभ बच्चन और सहवाग क्यों इस पर ट्वीट करके बोल रहे कि भाई हमें तो भारत नाम ज्यादा पसंद है?
वो भी डरे हुए हैं क्या इनके अलायंस से? ठीक है, या जवाब alliance ले से लेते हैं। डरने की बात जहां- अनुराग भदौरिया जी, अभी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगा, क्योंकि ये भी आपकी इंडिया अलायंस के देखिए, मेंबर है। जब आदमी, देखो मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दी। जब आदमी को ज्यादा बोलना पड़े ना, तब लगता है कि उसके अंदर में कोई चोर है, ज्यादा सफाई देनी अरे पड़ आप रही तो है। हमेशा इतना ज्यादा ही बोल बोलते रहा हो हूं अनुराग भाई। कि देश के असली मुद्दों, आप नहीं, तो नहीं, हमेशा मेरी ज्यादा बात ही बोलते हो, सुनिए, मेरी बात मतलब सुनिए। आपके दिल में चोर होता है उस हमने टाइम पे। सुनिए ने, सुनो, नहीं, हमने इनसे बोला कि भाई डिजिटल भारत क्यों नहीं रखा? जब कैंपेन शुरू किया था तो आप करना चाहिए था भारत फर्स्ट, तब तो आप इंडिया फर्स्ट। इसके मतलब ये हो रहा है कि देश के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला। अब ये बताइए, मणिपुर की जो बेटी थी वो इंडिया की भी थी, भारत की भी थी और हिंदुस्तानी बेटी भी थी। उसके साथ अन्याय हुआ, तब ये लोग कहां थे? क्यों नहीं बोले? वो जो बेटियां जो देश के लिए पदक जीत के लाई थी पहलवानी में, वो पदक इंडिया का भी था, भारत का भी था, हिंदुस्तानी पदक भी थे, लेकिन तब भी ये लोग चुप बैठे रहे। क्यों भाई? क्या वो हमारे हिंदुस्तान की नहीं थी, भारत की नहीं थी, इंडिया की नहीं थी? और हथरस की बेटी क्या इंडिया की थी, भारत की थी या हिंदुस्तान की थी? कहां की थी बताइए? और जो महंगाई है, ये महंगाई इंडियन के ऊपर में हो रही है, भारत के ऊपर में हो रही है, भारतवर्ष के ऊपर में हो रही है? ये बताइए ना। डीजल पेट्रोल तो सभी को खरीदना पड़ रहा है ना, पूरे इंडियन के लोग खरीदते हैं, पूरे भारतीय खरीद रहे हैं। वो दिक्कत में तो उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? महंगाई से पूरा भारत परेशान है, पूरी इंडिया परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, आप उस पर क्यों नहीं बोलना चाहते? जब किसान धरना दे रहे थे, किसान पूरा देश का बेटा है, वो इंडिया का भी है, अब भारत रिपीट का भी करने है, लगे और अनुराग भाई। हिंदुस्तानी भी है। अनुराग भाई अब क्यों नहीं रिपीट बोले करने आप? लगे। तो इसके मतलब, जवाब ले लेते मतलब हैं। इसके मतलब दीपक जी। ये, इसके बस एक सेकंड, इसके मतलब एक अरे भाई, सेकंड, लंबा कौन बोल रहा है? इसके मतलब अब चुनाव किसके मन के में 6 चोर? महीने जब बचे हैं, जब 6 महीने बचे, तब आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी वन नेशन वन इलेक्शन, दीपक जी, अब कभी इंडिया अनुमति दीजिए अपनी बात भारत, रखने तो का। कभी नई नई चीजें, लेकिन 140 करोड़ की दीपक जनता जी, ने तय कर लिया है, अनुशासन सीना फुला के पालन 140 करने का करोड़ की मुझे जनता खामियाजा बैठी ना है, भुगतना और पड़े। 140 करोड़ की जनता के सीना के सामने भारतीय जनता पार्टी का सीना सिकुड़ गया है, क्योंकि ये 140 करोड़ की जनता का गठबंधन दीपक है, जी, क्या उसको इंडिया तरीका है कहते भाई? हैं। और हमने बोला है, जोड़ेगा भारत। देखिए, अनुराग भाई को मैं इंडिया, और बोलने का इंडिया मौका भी है, इसलिए दे भारत रहा हूं भी है। कि अनुराग अगर भाई ने आपको बोला कोई दिक्कत बोलना नहीं है तो उसको आप ज्यादा मना कर पड़ता है दीजिए। जिसके मन में चोर होता है। ये मैंने नहीं कहा था भाई, अनुराग भाई ने कहा था। अब अनुराग भाई क्या आपके मन में चोर है? मैं बाद में आपसे पूछूंगा। हाँ दीपक जी, अब एक एक करके जवाब देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इतना लंबा बोल गए अनुराग भाई, तो उन्होंने बता दिया कि टोटी चोर के अलावा लॉजिक की भी चोरी हो चुकी है। अब पता नहीं किस प्रकार से बोल दे जाते हैं। मान्यवर, जो डाइवर्ट करने का अगर ये विषय था आपके हिसाब से, तो जयराम रमेश ने इस डिबेट की उत्पत्ति की कल ट्वीट करके। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सभी लोग लग गए कि देश का नाम बदला जा रहा है। तो आप बताइए ना, एक सेकंड, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। दीपक जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। अनुराग जी, आप अपनी बात अपने समय पर कीजिए। अनुराग जी, अपनी बात अपने समय पर। दीपक जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। दीपक जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। दीपक जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दीपक जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है डिबेट का। ना करिए ना। अरे आप बीच में कमेंट दीपक जी, कर रहे थे तो मैंने तो नहीं बोला डिबेट का भाई। तरीका बिल्कुल मैं तो ठीक चुप नहीं था। है। दीपक जी, ये तरीका डिबेट का बिल्कुल ठीक नहीं। मैं आपके पीसीआर से आपसे आप दीपक विशेष जी को अनुमति हड़काया जा रहा है क्या अपने भाई? अपने विषय को अपने अपनी बारी में आप भी रखिए। हड़काते हैं, दीपक जी, ये मैं भी आपसे हड़काते हैं। क्या संरक्षण- करें भाई? मैं किसी को हड़का नहीं रहा हूं। दीपक जी, मेरा अरे हम तो न्यायपूर्ण तरीके भारत से बोलने का समय। हम तो जोड़ने दीपक जी, वाले आप लोग बुलवा हैं। दीजिए। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। Scene